हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। मुझे आप लोगों की डिमांड से, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आज यहाँ पर जो आपका डीएसएसबी का सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है, उस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको मैटर कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से बुक परचेस कर सकते हैं। तो आज मैं इसको एनालिसिस करने वाली हूँ सिलेबस को। सिलेबस का लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा, मैंने दिया हुआ था, तो सिलेबस को मैंने समझाया था। लेकिन सिलेबस से रिगार्डिंग आप लोगों ने बुक्स की डिमांड रखी हुई थी कि बुक्स भी मैं बता दूं। तो बुक्स में यहाँ पर लेकर, तो बुक्स के साथ साथ कौन सी बुक में क्या कंटेंट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, वो सारा आज मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो ध्यान से सुनेंगे, फर्स्टली वीडियो को मेरी लास्ट तक देखेंगे बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है, तो देखिएगा बैच के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा होता है, एप्लीकेशन का लिंक, मेरा कॉन्टैक्ट लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही आपका काफ़ी देर तक चलने वाला है। पहली चीज़ दे रखी है फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट। इसको कैसे आप करेंगे, तो फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, दृश्य कला के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझा दिए थे, तो ये आपको एक क्लास में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देख सकते हैं विजुअल आर्ट नहीं तो आपको सीधा सीधा आप प्लास्टिक आर्ट की बुक उठाएंगे, प्लास्टिक आर्ट की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें क्रिएटिव आर्ट मेथड एंड मटेरियल। तो ये वाली जो आपका क्रिएटिव आर्ट मेथड एंड मटेरियल से रिलेटेड जितना भी आप लोगों की ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं, ये सारे आपको मोस्टली जो हैं, वैसे तो आपको मैं कहूँगी तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली मिल जाएंगे। कोलाज, पेस्टल, क्रिएटिव प्रोसेस, परसेप्शन, सेंसिटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव ईटीसी, ये वहां पर आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे टेक्निक्स की बुक्स आती हैं, वहां पर आप लोग देख लीजिए, जब आप मार्केट में जाएंगे तो टेक्निक्स रिलेटेड ग्राफिक आर्ट की या फिर आपकी जो बुक्स हैं, जो भारतीय चित्रकला की टेक्निक से रिलेटेड बुक आती हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक, ऑनलाइन शायद वो नहीं मिले आपको, ऑफलाइन ही मिल पाएंगी। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट के लिए बुक आती है आपकी, जैसे कि आपकी आ जाएगी इसमें विज्ञापन कला की बुक्स आएंगी, तो वहां पर आपको ये सारा मिल जाएगा। अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड, आपकी मीडिया आर्ट से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक, मैं किसी खास पर्टिकुलर एक किसी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक किसी आपको राइटर की बुक बोल रही हूँ कि आप उसको ही लीजिएगा, बट लेकिन इस तरह की बुक्स आती हैं आपको। ग्राफिक आर्ट, जैसे इसमें विज्ञापन की बुक आपको मिल जाएगी। एक सेकेंड, की बुक देख रहे हैं, अभी मैंने तकनीक की बताई थी, तो फोटोग्राफी की जो भी टेक्निक होती है वो इस तरह से आपकी जो भारतीय चित्रकला है उसकी टेक्निक पर आधारित आपको बुक मिल जाएगी। ठीक, इस तरह से आप लोग बुक ले सकते हैं, और ये बुक आपको ऑफलाइन ज्यादा मिलेंगी, ऑनलाइन मुझे नहीं लगता मिल पाएंगी। ऐसे ही आपको यहाँ से जो ये चीजें हैं अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड, जैसे कैंपेन है, टाइपोग्राफी है, कैलीग्राफी है, लोगो है, मोनोग्राम है, ये ग्राफिक आर्ट की बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको ये सब आपको ग्राफिक डिजाइन की बुक में मिल जाएंगे। तो ग्राफिक डिजाइन की बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फोक एंड ट्रिबल आर्ट। तो एनवायरमेंटल एंड आर्ट, फोक एंड ट्रिबल आर्ट, ये भी सब आपको इसी में मिलेंगे। तो ये लोक कला आ गई, इसके साथ साथ लोक कला अलग हो गई, बाकी के जो एनवायरमेंटल वगैरह आर्ट है ये आपको ऊपर इसी वाली आर्ट बुक में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग के लिए तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप पढ़ ही रहे हैं। बेसिकली मैंने गोस्वामी जी की भी बुक्स बताई हुई थी, वहां पर उसमें आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। आर्ट एस्थेटिक्स एंड एप्रिशिएशन, तो आर्ट एस्थेटिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपको बुक परचेस करनी है वो परचेस करनी है सौंदर्य शास्त्र की, और ये खाली सौंदर्य शास्त्र लेंगे नहीं, कला में सौंदर्य शास्त्र। ठीक, तो ये आपको कला और सौंदर्य शास्त्र की जो बुक्स आती हैं उसमें आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, कला से सौंदर्य शास्त्र की बुक आएंगी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। जैसे ये अशोक की बुक भी आती है, और भी राइटर की बुक आती है, वहां से आप ले सकते हैं। इसमें आपको ये सारा जो अभिनव गुप्त, ये सब, ये जितना भी है आपको सारा उसमें मैटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इसमें टॉपिक जो है मैंने बताया था एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। आप फाइन आर्ट थोड़ा सा आपको टफ लगता है, तो फाइन आर्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल्स आर्ट,
ये बेसिकली आपको मिलेगा प्लास्टिक आर्ट में। फंडामेंटल आर्ट्स जो आते हैं वो प्लास्टिक आर्ट के आएंगे, विजुअल वाले वो ज्यादातर विजुअल आर्ट में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आपको विजुअलाइजेशन, ये अब एक चीज और है, देखिए यहाँ पे जैसे डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन फाइन आर्ट्स दे रखा है, ठीक है। तो फाइन आर्ट्स की जो ये बुक्स आती हैं आपकी, जनरली ललित कला की बुक्स या इंडियन आर्ट की बुक, ये आपको वहां मिल जाएगा, जैसे विजुअल आर्ट, अप्लाइड आर्ट, मोड ऑफ विजुअलाइजेशन, कैंपेन, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी। तो इसके लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स मैंने आपको पीछे बताई हैं उन्हीं में ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस क्या देखना है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स, तो इनका वर्गीकरण करना है। यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, वहां कुछ और पूछा गया, उस हिसाब से हमें कंटेंट देना है, ठीक है। क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आएगा, क्लियर है। बाकी आपको मिलेगा है पीछे ही जितनी बुक्स आप लोगों ने ली है उसी में कंटेंट आपका मिल जाएगा, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्ट ऑफ इंडिया, ये तो वही है आपको जो आपकी मूर्तियां दे रखी मे बी के पेंटिंग्स दे रखी है, इंडियन आर्ट की बुक में मिल जाएगा। इसके लिए मैंने काफी बुक सजेस्ट कर रखी हैं। अब देखिएगा एनवायरमेंटल, फोक आर्ट एंड ट्रिबल आर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल वैसे ही है, ये सारी लोक कला है। तो लोक कला की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर भी कराऊंगी। और दूसरी चीज है कि इसकी बुक्स आती हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या पीछे अभी तक जो मैंने सिलेबस कराया है तो प्लीज मेंशन एक कमेंट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई किसी भी टॉपिक में आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगी। आर्ट ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान, सबसे ज्यादा जो मेरे पास रिक्वायरमेंट थी वो इसी को लेकर थी कि आप इसको कैसे करेंगे कि चाइना की आर्ट आ गई। जैसे चाइना की जो षडंग है वो आप लोगों ने पढ़े हैं, तो पहली चीज इसमें वही इस तरह की चीजें आ जाएंगी, जैसे आर्ट ऑफ चाइना, न्यूलिथिक पीरियड। तो चाइना की जो आर्ट है वो क्या है, तो आर्ट जो षडंग से ही शुरू होगी, ठीक। यांग शाओ, लंग शांग, ये सारे जितने भी कल्चर हैं यहाँ के, जैसे न्यू आर्ट आपकी हो गई, न्यूलिथिक हो गई, और इस तरह की जितनी भी आर्ट है ये आपकी इसी के अंतर्गत आएगी, और ये आपकी वेस्टर्न आर्ट में ही मिलेगी, ठीक। वेस्टर्न आर्ट जो मैंने आपको बुक्स पीछे बताई हैं, एक तो वेस्टर्न आर्ट की बुक में आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, वेस्टर्न आर्ट की डिटेल वाली बुक्स आपको लेनी है तो जब भी आप लोग ऑफलाइन बुक लेने जाएं तो इसकी इंडेक्स पहले से देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, ज्यादातर जो कंटेंट आपको इसका देख रहे हैं वो आपको डिजाइनिंग की बुक में मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये टेक्निक और डिजाइन बेसिस हैं। तो आपको ये सारा इजीली जो कंटेंट है वो डिजाइनिंग की, ग्राफिक आर्ट की बुक में मिल जाएगा। ग्राफिक आर्ट की भी काफी सारी बुक्स आती हैं, इसलिए मैंने बोला है कि जो भी ग्राफिक आर्ट्स की डिजाइनिंग की बुक है उनको बड़ा ध्यान पूर्वक लीजिएगा। जब भी आप ऑफलाइन जाएं बुक्स लेने के लिए वो ज्यादा बेटर है, ऑफलाइन लीजिएगा, और ऑफलाइन में आप उसकी इंडेक्स पहले सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार की इंडेक्स है, कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स। तो इसमें मैंने एस्थेटिक्स के बारे में बताया था, जो भारतीय और आपका जो कह सकती हूँ यूरोपीय एस्थेटिक्स है उसके बारे में बताना है। तो इसकी बुक्स मैंने आपको पीछे बता दी हैं, वहीं से सारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुक्स इकट्ठी करने की आपको जरूरत पड़ रही है। मैं कोशिश करूंगी, मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक थोड़े से आपको टफ लग रहे हैं, इन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको इनमें से जो भी ज्यादा टॉपिक टफ लग रहा है, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर क्लास दूं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर जो आपको टॉपिक है वो समझाऊंगी, किस तरीके से आपको करना है, क्या लिखना है और कहाँ कहाँ से आपको उठाना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है देखिएगा, ये मोस्टली आपको इस बार ये फर्स्ट टाइम ही रखे गए हैं, तो इनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल आपको पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इनके रिलेटेड, इनके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगी मैं यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे किस किस को ये कंटेंट चाहिए होगा, ठीक। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है यहाँ पर, और मैंने पहले ही बोला था कि इस बार ग्राफिक आर्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ग्राफिक आर्ट को हर जगह पर आप देखेंगे ज्यादा दिया जा रहा है, चंडीगढ़ में भी बहुत सारा दिया हुआ है, DSSP में भी काफी दिया है, EMRS में भी ठीक ठाक दिया हुआ था। तो ग्राफिक आर्ट आने वाले समय में हर स्टेट के पेपर में आ जाएगा आपका। तो मेन है टेक्निक, तो टेक्निक जो है इसमें मांगी गई है, टेक्निक और ग्राफिक दोनों ही चीजें मांगी गई हैं। तो इसके लिए मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं लेकर आऊंगी, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम की बात थी, एग्जाम कब होने वाला है, तो देखिए अभी आया सिलेबस। इसका सिलेबस आने के कम से कम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद समझिएगा कि एग्जाम होगा। मिनिमम आपके 2 मंथ लगेंगे, 2 मंथ के बाद कहीं एग्जाम की इसकी डेट आएगी DSSB की। तो भी आपके पास मान के चलेगा 2-2.5 महीने आराम से हैं। इन 2-2.5 महीनों में अच्छे से तैयारी करिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। छोटा सा इजी सा सिलेबस है, इतना तो आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा। कितना समय हो गया आपको ये आए हुए एग्जाम,
तो इसकी तैयारी करिएगा। जहाँ पर दिक्कत है उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। मेरा आपको नीचे आप देखेंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया है, जहाँ पर मैं आपको नोट्स और मैटर प्रोवाइड कराती हूँ। सारे लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।